समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में हरिया नाम का एक समोसे वाला रहता था। हरिया का समोसा इतना मशहूर था कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसका समोसा खाने आते थे। गर्मा गर्म आलू से भरे कुरकुरे समोसे, ऊपर से मीठी चटनी और हरी धनिये की तीखी चटनी, बस मुंह में पानी आ जाता था। हरिया का छोटा सा ठेला कस्बे के चौक पर खड़ा रहता था और रोज शाम को वहां भीड़ लग जाती थी। हरिया का समोसा इतना अच्छा था कि लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। पर धीरे धीरे जब हरिया की आमदनी बढ़ने लगी तो उसके मन में लालच पनपने लगा। अगर मैं हर समोसे में थोड़ा सा आलू कम कर दूं तो ज्यादा समोसे बनेंगे और ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसने सोचा। अगले ही दिन से हरिया ने समोसे में आलू की मात्रा कम कर दी। अब समोसा बाहर से तो वैसा ही दिखता था, लेकिन खाने में उतना स्वाद नहीं था। कुछ ग्राहकों ने शिकायत भी की, पर हरिया ने हंसते हुए टाल दिया। माई साहब, आजकल महंगाई बहुत है, थोड़ा बहुत तो चलता है। धीरे धीरे लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि हरिया का समोसा पहले जैसा नहीं रहा। पर हरिया ने एक और चाल चली। उसने आलू की जगह बेस्वाद सूजी और उबले चावल मिलाने शुरू कर दिए। उसे फर्क नहीं पड़ा कि ग्राहक क्या कह रहे हैं, बस उसे तो पैसे कमाने की चिंता थी। अब बात यही नहीं रुकी, उसने तेल भी दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पुराने जले हुए तेल में समोसे तलने से वो काले हो जाते थे और खाने में कड़वे लगते थे। लेकिन हरिया को अब सिर्फ पैसे से मतलब था। लालच ने उसकी सोच को अंधा बना दिया था। एक दिन का हादसा। एक दिन कस्बे में एक मेहमान आया, एक बूढ़ा साधु जो भिक्षा में कुछ खाने की चीजें लेता था। वो सीधे हरिया के ठेले पर गया और बोला, बाबा, भूखा हूं, एक समोसा दे दो बेटा। हरिया ने चिढ़ते हुए कहा, बाबा, मुफ्त में समोसा नहीं मिलता, पैसे लाओ तब दूंगा। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, देने से कभी कुछ कम नहीं होता। जो तुम आज बांटोगे वही कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। हरिया हंस पड़ा, बाबा, ऐसे ज्ञान से पेट नहीं भरता, चलो हटो यहां से। लोग ये देखकर चुपचाप थे, लेकिन साधु बिना कुछ कहे चला गया। अगली सुबह का बदलता नजारा। अगले दिन सुबह जब हरिया ठेला लगाने आया तो देखा कि उसके ठेले के पास एक नया समोसे वाला बैठा है। एक नौजवान, साफ सुथरा ठेला और उसके समोसे की खुशबू चारों ओर फैली हुई है। हरिया को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही दिन चढ़ा, हरिया के पास कोई नहीं आया। सभी लोग उस नए समोसे वाले की तरफ खिंचते चले गए। जब हरिया ने एक ग्राहक से पूछा, अरे भाई, मेरे समोसे तो तुम रोज खाते थे, आज उधर क्यों गए? तो ग्राहक ने कहा, भाई, वहां स्वाद भी है, सफाई भी और दिल भी बड़ा है। उस लड़के ने तो एक बूढ़े भिखारी को मुफ्त में समोसा भी दिया। हरिया के दिल में जैसे किसी ने कील ठोक दी हो। उसे साधु बाबा की बात याद आई, जो तुम आज बांटोगे वही कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। धीरे धीरे हालत बिगड़ने लगी। फिर एक दिन जब हरिया को एक ग्राहक ने कहा, तेरे समोसे तो अब बदबू करते हैं, तो हरिया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अंदर से वो टूट गया था। उस रात वो अकेला बैठा था, सोच में डूबा हुआ। मैंने सब कुछ क्यों खो दिया? पहले मेरे समोसे की तारीफ होती थी, आज कोई पूछता भी नहीं है। तभी अचानक उसे एक सपना आया। सपने में वही साधु फिर से उसके पास आया और बोला, हरिया, जब तुम समोसे प्यार से बनाते थे तब उसमें स्वाद भी था और लोग तुम्हारे पास खुशी से आते थे। लेकिन जब तुमने लालच को अपनाया तो स्वाद भी चला गया और बरकत भी। याद रखो, सच्चा स्वाद सिर्फ मसाले से नहीं, नियत से आता है। हरिया चौंक कर उठ गया। उसका माथा पसीने से भीग रहा था, पर आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अगले दिन से हरिया ने ठेला साफ किया, जला हुआ तेल फेंका और नए आलू खरीदे।
इस बार उसने भरपूर सामग्री से समोसे बनाए। जो ग्राहक आए उन्हें मुस्कुराकर नमस्ते की और 2 गरीब बच्चों को मुफ्त में समोसे भी दिए। शुरुआत में भीड़ नहीं थी, लेकिन स्वाद और हरिया का व्यवहार धीरे धीरे लोगों को फिर से आकर्षित करने लगा। एक दिन वही साधु बाबा फिर से वहां से गुजरे। हरिया दौड़कर उनके पास गया और बोला, बाबा, आज मेरा दिल साफ है और समोसा भी, एक समोसा मेरी तरफ से। साधु मुस्कुराए और बोले, अब समोसे में स्वाद भी होगा और आशीर्वाद भी। कहानी की सीख। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, लेकिन सच्चाई और सेवा का रास्ता हमेशा वापस लाता है सम्मान और बरकत। हरिया अब फिर से एक सफल समोसे वाला था, पर इस बार सिर्फ स्वाद से नहीं, बल्कि दिल से भी।